हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है उसमें अगर सिलेबस देखें दोस्तों तो 20 नंबर जो है वो रीजनिंग से है। और इस 20 नंबर की रीजनिंग में हम कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ के जाएंगे और 19 से 20 प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं, उसी टॉपिक को आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो ज्यादा नहीं है, 10 से 12 टॉपिक है। और उसी टॉपिक से अगर देखें तो प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। अगर हम प्रीवियस प्रश्न की बात करें तो देखें 2003 से लेकर के अभी तक 2019 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं उस सभी को प्रश्न के एनालिसिस किए हैं कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। और साथ में जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस को भी हमने लिया है और दोनों के बेस पर के देखा है कि हाँ 20 में से यहाँ से प्रश्न जो है कि हमेशा पूछे जा रहे हैं और इसको पढ़ के जाएंगे तो हर स्टूडेंट 18 से 19 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। 20 में 20 कोई बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते हैं कि 20 में 20 बना के जाएंगे। लेकिन जितना टॉपिक अगर बता रहे हैं उतना अगर पढ़ के जाएंगे तो 19 क्वेश्चन तो आराम से बना के आएंगे। तो चलिए देखते हैं उस टॉपिक को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षा। इसमें क्या होता है कि जो ABCD से नंबर रखते हैं, आप देखते हैं कि ABCD का कोड होता है ABCD, इस तरह से 1 2 3 4 एक फॉर्म में सजाया हुआ रहता है और उस फॉर्म के आधार पर देता है कि इस कूट के द्वारा इसकी इतना नंबर लिखा जाता है तो उसके जस्ट ऑपोजिट में उसके समतुल्यता में क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। और यहाँ से अगर देखें तो हर JSSC एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से रहे हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और कोई भी टॉपिक को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है दोस्तों। JSSC का हमने सिलेबस देखा तो आपको अगर 1-2 टाइप का अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से आपका एकदम एग्जाम में बना के आ जाएंगे। तो ज्यादा डीपली में नहीं रहना है कि एक सप्ताह तक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो पूरे एक सप्ताह में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षा। दिशा ज्ञान परीक्षा में देखें प्रश्न पूछा जाता है JSSC में अभी तक कि ज्यादा तो घुमा के प्रश्न नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि राम ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, थोड़ी देर जाने के बाद वो राइट साइड मुड़ गया, इसके बाद फिर से वो लेफ्ट साइड मुड़ गया, अब वर्तमान में वो किस दिशा की ओर गति कर रहा है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है कि 5 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। तो ज्यादा घुमाव फिरा प्रश्न नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 टाइप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ भी काम चल जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो दिशा प्रेषण से अगर बात करें दोस्तों तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ भी आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन टेस्ट यानी रक्त संबंधी परीक्षा। अब इसमें रक्त संबंधी में क्या आता है प्रश्न, तो इसमें प्रश्न आएगा दोस्तों कि माता का भाई एक लड़के को चित्र को देखते हुए कहता है कि वो चित्र का में उपस्थित लड़का किसका पुत्र है। तो इस तरह से प्रश्न जो आता है वो रिलेशन से संबंधित रहता है कि पूछता है कि आपके सास की एकलौती बेटी का पुत्र क्या कहलाएगा। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, वो भी ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं रहते हैं, वो भी हल्के लेवल का रहते हैं। तो 1-2 बार इसको भी अगर देखिएगा टाइप को तो यहाँ भी बन जाएगा आपका। और इसमें भी देखें तो JSSC में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी रखते हैं। इसके बाद अगर देखें दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो है वो बैठकी व्यवस्थीकरण जिसको बोलते हैं, यानी कि जो क्रम पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ज्यादा प्रश्न नहीं रहता है। जैसा बैंकिंग में प्रश्न पूछा जाता है उसमें थोड़ा सा प्रश्न जो होता है बहुत डीपली होता है, उसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। लेकिन जो JSSC वगैरह में जो एग्जाम लेता है बहुत लो लेवल का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट में यही पूछता है कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है और जो घनश्याम है वो मोहन से छोटा है। तो इस तरह से पूछता है कि क्रम से सजाइए और पूछेगा कि बीच में इनमें से कौन के नाम आ रहा है, चाहे सबसे बड़ा इनमें से कौन है। तो इस तरह से क्रम सजाने के लिए देता है सीटिंग में। एक ऊपर से नीचे लिखेगा या दाएं से बाएं, उसके दाएं के बगल में है, उसके बाएं के बगल में है। पिछले बार के क्वेश्चन देखे तो इसी टाइप से दिया हुआ था। फिर प्रश्न पूछ देगा कि मान लीजिए कि जो एक गोले में सभी कोई बैठे हुए हैं और राम यहाँ पर है और इसके
राइट साइड में पूछ देगा कि यहाँ पर एक घनश्याम बैठा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए हैं, तो राम के बगल में दाहिने साइड में कितनी संख्या पर लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप टोटल को काउंट करके बना सकते हैं आराम से। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा यहाँ से चिंता नहीं करना है। तो यहाँ से भी अगर देखें सीटिंग अरेंजमेंट से तो ज्यादा नहीं 1-2 प्रश्न यहाँ से रहते हैं। इसके बाद रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में होता है दोस्तों श्रेणी परीक्षा। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रश्न पूछा गया, लेकिन कभी कभी पूछ दिया है, इसलिए इस टॉपिक को भी आपको हम दे दिए हैं। और यहाँ से भी देखें तो 1 से 2 प्रश्न रहते हैं। अब रैंकिंग टेस्ट में क्या रहता है, पूछता है कि एक कक्षा के क्रम में 40 लोग खड़े हैं, उसमें से देखें तो घनश्याम जो है दाहिने से 20वें स्थान पर है, तो बाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो इस तरह से प्रश्न रहता है। और फिर अगर देखा ऊपर से 14 नंबर पर है तो नीचे से कौन से क्रम में होगा। तो इस तरह से प्रश्न रहते हैं, बहुत हल्का हल्का है। अगर हम इस सब का वीडियो अगर बनाएंगे बारी बारी से, अगर एक टॉपिक का, तो 1 से 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक। बहुत आसान है और ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं। इसके बाद देखें तो फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर एंड लेटर, यानी औपबंधिक संख्या एवं अक्षर का ज्ञान ज्ञात करना। अब बोलिएगा कि सर ये कौन सा टॉपिक है, इसमें फाइंड करना रहता है जो कंडीशनल नंबर होता है या लेटर होता है। इसमें देखिए कैसे प्रश्न रहते हैं, 1 2 3 4 2 4 2 5 3 4। अब इसमें से प्रश्न पूछेगा दोस्तों, इस तरह से एक नंबर की श्रृंखला दी होती है और उस श्रृंखला में पूछेगा कि ऐसे कितने संख्या हैं जो जस्ट 4 नंबर के पहले 3 आए हुए हैं। तो संख्या को काउंट करना कैसे, कितने बार संख्या आए हुए हैं जो 4 से जस्ट पहले 3 है। तो इसमें अगर देखें तो 4 से पहले 3 एक में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखें तो 4 से पहले 2 है, यहाँ नहीं है, तो 4 यहाँ पर देखें तो 4 से पहले 3 है। तो इस तरह से क्रम देता है, पूछता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 2 जगह आया हुआ है। तो ऐसा भी प्रश्न रहता है जेएसएससी में हमेशा से पूछा गया। तो इस टाइप का भी प्रश्न देखें तो 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से भी रहेंगे। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है सीरीज टेस्ट। यहाँ से देखें तो हमेशा 2 से 3 प्रश्न रहते हैं दोस्तों, तो इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सभी को आप पढ़ेंगे तो एक दिन में आपका पूरे मतलब देखें तो 2 से 3 टॉपिक आप कवर कर सकते हैं अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब सीरीज टेस्ट में क्या होता है, तो सीरीज टेस्ट में एक होता है श्रृंखला होती है और श्रृंखला के आधार पर नंबर होता है। जैसे कि हम बता ही दे रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में दिख रहे हैं प्रश्न। एक श्रृंखला रहेगा, जैसे कि श्रृंखला रहेगा 2 4 8 16, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसके बाद फिर से यहाँ 64 रहेगा। अब बोलेगा कि इस जो क्वेश्चन मार्क संख्या पर अब 4 ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा कि श्रृंखला के बीच में जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वहां पर कौन से श्रृंखला को फुलफिल करेगा। तो इस तरह से एक श्रृंखला में होती है और श्रृंखला होगी आपका जो क्यू पर होगी, मल्टीप्लाई पर होगा, एड पर होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सम विषम पर आधारित होगा। इस तरह से एक श्रृंखला दिया होता है, उस श्रृंखला को आपको भरना होता है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं श्रृंखला वाले प्रश्न को भी। तो यहाँ से भी देखें तो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर अगला जो टॉपिक है आपका वो हो गया डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड इलस्ट्रेशन। यहाँ पर देखें तो आरेखीय व्याख्या एवं आरेखीय निरूपण। तो यहाँ पर डायग्रामेटिक जो होता है, तो यहाँ पर आरेखीय व्याख्या में दिखी जाता है, जैसे कि पूछेगा कि पालतू जानवर, यहाँ पर दे देगा आपको पालतू जानवर दे दिया दोस्तों। इसमें दे देगा आपको एक साइड देगा खरगोश और एक साइड दे देगा मान लीजिए कुत्ता, दोनों पालतू है। अब देखिए इसको वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं वो बनाना होता है। तो बोलता है कि कौन सा ऐसा वेन डायग्राम बनेगा जो उचित रूप से होगा। तो पालतू जानवर तो देख रहे हैं कि दोनों है, तो इस तरह से एक हो गया बड़ा, इसके अंदर क्या हो जाएगा खरगोश और कुत्ता, दोनों अलग अलग रहेगा। तो इस तरह से पालतू जानवर के अंदर आ जाएगा खरगोश और कुत्ता। तो ये जो होता है वेन डायग्राम, इसको पूछता है कि कौन सा उचित रूप से इसको दर्शा रहा है। अब जैसे सौर मंडल, तो सौर मंडल बहुत बड़ा हो गया और सौर मंडल के अंदर पूछेगा कि जो पृथ्वी है वो ग्रह है। अब पृथ्वी ग्रह की अगर देखें बात करें तो एक वर्ग में क्षुद्र ग्रह। तो इस तरह से अगर हम दे सकते हैं तो इस तरह से अलग अलग बना देंगे। तो ये वेन डायग्राम जो आता है प्रश्न, यहाँ से इस टाइप से प्रश्न रहते हैं झारखंड में। 1 से 2 प्रश्न यहाँ भी रहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डायग्रामेटिकल मैट्रिक्स
ये प्रश्न हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका फाइंडिंग मिसिंग वन, यानी लुप्त पद को ज्ञात करना। तो प्रश्न यहाँ पर कैसे रहेंगे अब फाइंडिंग मिसिंग वन में, तो यहाँ से भी देखो ये जो सीरीज वाला ये सब जितने टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि प्रश्न पूछे गए हैं और आप घबराइए मत, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब लुप्त पद को ज्ञात करना है, तो लुप्त पद में देखिए ज्यादातर देखिए आयोग में तो ऐसे देगा संख्या, ऐसे बांट देगी मान लीजिए। अब यहाँ पर जैसे दे दिया आपका यहाँ लिख दिया 2, यहाँ 4, यहाँ 6, इसी प्रकार यहाँ लिखा 3, यहाँ 6, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब पूछेगा कि यहाँ पर क्या संख्या आएगा, तो इसके आधार पर, ये दोनों के आधार पर तीसरे संख्या को ज्ञात करना है, और उसी को बोलते हैं कि लुप्त पद को ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए तो ऐसा प्रश्न आपको जेएसएससी में ज्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ से भी देखिए दोस्तों तो 2 प्रश्न रहते ही हैं, तो यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न हम लोग बोल सकते हैं, और एक ही से ज्यादा नहीं, 1 से 2 प्रश्न यहाँ भी रहते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये होगा कि फाइंडिंग मिसिंग वन, यानी कि एक संख्या जो विलुप्त है उस संख्या को ढूंढ करके लिखना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका एनालॉजी टेस्ट, यानी सादृश्य परीक्षा। अब एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, तो सादृश्य मतलब समानता स्थापित करना और भिन्नता को देखना कि कौन से समान है और कौन से भिन्न है। तो यहाँ पर देखे होंगे कि गाय जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका दूध देती है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपका समरूपता ऐसे स्थापित होगा, यहाँ पर लिख देगा मुर्गा, मुर्गी लिखो दोस्तों, मुर्गा नहीं लिखना, मुर्गी। अब मुर्गी के यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा मुर्गी क्या देगी, तो मुर्गी यहाँ से हम लोग को पता है कि मुर्गी तो अंडा देगी। तो इस तरह से आप इसको समझता कि गाय का संबंध दूध से है तो मुर्गी का संबंध क्या से होगा। तो उस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर भी देखें तो आप इसको भी बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, और यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं हमेशा। इसके बाद होता है द डाइस, यानी पासा। तो पासा आप लोग समझते होंगे कि पासा जो हम लोग खेलते हैं लूडो, तो इस तरह से अगर हम लोग पासा की बात करें, एक पासा दिया हुआ रहता है, अब अगर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पासा बना सकते हैं हम लोग। यहाँ रहता है 2, इधर 4, इधर 6। अब इसे पूछता है कि इसके जस्ट ऑपोजिट में संख्या क्या आएगी। इस तरह से एक नंबर दिया हुआ रहता है और पूछता है कि यहाँ पर जैसे कि 6 है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स रहेगा कि इसके अंदर में क्या आएगी, चाहे नीला, पीला, हरा या इस टाइप से दे देगा प्रश्न, और पूछेगा कि नीला का अपोजिट में क्या आएगा। तो ये भी बनाना बहुत आसान होता है, एक बार आप अगर आप बनाने के लिए बता देंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको भी। तो यहाँ से भी पासा में कभी कभी 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं। तो ये ऑल ओवर हो गया आपका कि रीजनिंग का। ये तो हो गया दोस्तों की वर्बल रीजनिंग। वर्बल में हो गया कि आपको जो दिखाई देगा क्वेश्चन आपको दिमाग से पूछेगा, और कुछ इसमें से अगर देखें तो नॉन वर्बल भी होता है। तो नॉन वर्बल को हमने एक जगह लिख दिया है। तो नॉन वर्बल में भी देखें तो जो वर्बल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक नॉन वर्बल बन ही जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से प्रश्न रहता है, आप इसको नहीं बताए। तो यहाँ से देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है आयोग के द्वारा। नॉन वर्बल से अगर देखें तो 5 से 6 प्रश्न आपको मिल जाएंगे पिछले प्रश्न को उठा के अगर आप देखेंगे तो। ये आपका होल पैकेज हो गया कि इतना अगर पढ़ के जाएंगे तो 15 क्वेश्चन बनेगा और 5 क्वेश्चन इसके लिए। और ये बहुत आसान है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन आप सेट देखते ही इसको बना लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि सीरीज। अब एक यहाँ आप सीरीज पढ़ लिए, तो ये हो गया आपका वर्बल रीजनिंग का सीरीज, ये हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज। अब वर्बल और नॉन वर्बल में क्या होता है, तो इसमें आपका एक संख्या देगा, इसमें चित्र देगा दोस्तों। तो नॉन वर्बल में चित्र देगा और चित्र में पूछेगा कि सीरीज को, तो एक लाइन से यहाँ पर आपको देगा, कोई भी चित्र हो, एक लाइन से 1 2 3 4, ये चौथे नंबर का सीरीज देगा, और यहाँ पर 5वें नंबर या चौथे नंबर में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा और 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि मतलब अगले सीरीज में क्या आएगा। तो एक देखें तो व्यवस्थित क्रम से फ्लो करता है, मान लीजिए एरो का चिन्ह है, इधर से जा रहा है, इसके बाद देखें तो ये ऊपर की ओर जाता है, ऊपर के बाद फिर ये इधर की ओर जाएगा। तो अब पूछेगा कि इस नंबर पर जो क्वेश्चन मार्क्स लगी हुई है यहाँ पर कौन सा सीरीज आएगा, यानी अगली संख्या क्या आएगी।
तो उस अगली संख्या को फ्लो करना है तो आप लोग देखेंगे कि इसका रोटेशन जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम लोग जान रहे कि इधर गया तो फिर इधर अपोजिट जा रहा है, फिर अपोजिट आया, तो अभी अपोजिट वाले डिब्बा में हमारा जो क्वेश्चन मार्क्स है वहां पर नीचे आएगा। तो नीचे वाले आकृति में जैसा दिखेगा 4 में से एक ऑप्शन, तो उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो ये हो गया सीरीज, मतलब एक श्रृंखला के आधार पर रहती है, एक विशेष श्रृंखला को फॉलो करती है और उसके आधार पर क्वेश्चन दिया रहता है, चित्र रहता है। यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग में समझ लीजिएगा चित्र आधारित प्रश्न। इसके बाद लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, और सेम यही चीज लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये चारों प्रश्न रहेंगे, ये चारों रहेंगे, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो आकृति है ये डायरेक्ट ऐसे रहेगा। अब इसमें से पूछेगा कि लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, कि इनमें से अगर जो लुप्त पद है, चाहे इसमें से एक मिटा देगा और बीच में बोलेगा कि इस लुप्त पद को ज्ञात कीजिए कि इस स्थान पर कौन सा सीरीज आएगा, यानी कौन सा यहाँ पर चित्र आएगा। तो उस चित्र को ढूंढ के लिखना है कि कौन क्रम से व्यवस्थित हो रही थी, और उस क्रम के दौरान एक बीच में संख्या यहाँ कौन से उस क्रम को फॉलो कर रहा है, और उसके बेस पर उसी संख्या को हम लोग 4 में से एक ऑप्शन लेकर के भरेंगे। तो ये हो गया सीरीज और ये हो गया लुप्त पद, दोनों एक ही टाइप है, मतलब प्रश्न बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होता है तीसरा फाइंड डिफरेंट। फाइंड डिफरेंट में क्या होता है कि आपको जो 3 है, ये 4 अगर मान लीजिए कि डिब्बा में चित्र दिया हुआ है, ये 4 में से जो 3 है वो किसी तरह से समतुल्य दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज दे दिया, इसके बाद ये त्रिभुज दे दिया, इसके बाद ऐसे त्रिभुज दे दिया, लेकिन कोई ऐसे देगा ऐसे और इसके बाद ऐसे। तो ये पूछेगा कि इन तारों में से पूछा है कि अलग कौन दिखाई दे रहा है, तो उस अलग को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सब में 3-3 कोना है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो 5 कोने हो जा रहे हैं, तो इस तरह से अलग है। तो यहाँ पर देखें कि डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा कि अलग है, तो उसको बोलते हैं फाइंडिंग डिफरेंट, यानी उसमें से एक अलग जो दिखाई दे रहा है उसको चुनना। इसके बाद होता है वाटर मिरर और मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब मिरर इमेज और वाटर इमेज तो बहुत आसान है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए दोस्तों क्या करना है। मिरर इमेज, मिरर इमेज में होता है कि एक आकृति आपको मान लीजिए कि दे दी, एक पेड़ की आकृति। अब इसका मिरर जो चित्र है वो बोलेगा कि इस आधार पर कैसे दिखाई देगी, जैसे मिरर बना रहेगा तो जस्ट इसका हम देखेंगे तो जस्ट ऐसे ही दिखाई देगी साइड भी, तो जस्ट ऐसे। कभी कभी ये मिरर ऐसे नीचे की ओर बना रहेगा तो नीचे की ओर मिरर बनेगा तो ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर वाला छाया नीचे आएगा और उसका जस्ट ऑपोजिट ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से मिरर आकृति हो गई। इसके बाद जो वाटर इमेज भी सेम होता है उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पर आप फंसेंगे तब वाटर इमेज और मिरर इमेज में जब वो कोई संख्या दे देती है ABCD, जैसे कि मान लीजिए कि A ऐसे देगा, B आपको व्यवस्थित, हम लोग ऐसे B लिखते हैं लेकिन A B ऐसे करके देगा, अब बोलेगा कि इसमें से कौन सा है। तो वहां पर क्या करना है कि वैसे अगर वर्ड को देता है, जब वाटर मिरर जो होता है या वाटर इमेज या मिरर इमेज में, तो ऐसे में आप प्रश्न को, सबसे आसान तरीका ये है कि प्रश्न को आप जो क्वेश्चन है उसका पलटिए, पेज को पलटने के बाद पीछे से देखिएगा तो उसको साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि इसका उत्तर कौन सा होगा, क्योंकि वर्ड जो दिखाई दे रहा है उसका एक लाइन से व्यवस्थित रूप से वो चारों में से एक ऑप्शन दिखेगा, आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है पेज को पीछे से ऐसे पलटिए और ऐसे छाया टाइप में करके देखिए, उसका आंसर दिखाई देगा। यह हो गया मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसके बाद अगर पूछता है प्रश्न झारखंड में आकृति का निर्माण, अब आकृति निर्माण क्या है तो यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं कि एक यहाँ पर डिब्बा देगा, डिब्बा में छोटे छोटे कुछ चित्र देंगे इस तरह से। अब इस पर से 4 चित्र बना के देंगे और पूछेगा कि इस आकृति से कौन सी डिब्बा निर्मित हो सकती है। आकृति निर्माण इसी को बोलते हैं कि इस 4-5 छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर कौन से चित्र निर्माण किया जा सकता है। तो उस आधार पर हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड में आयोग में, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो बहुत आसान है ये सब, नॉन वर्बल रीजनिंग बताएंगे, सब भी जितने टॉपिक बोल रहे हैं दोस्तों सभी को एक बारी बारी से बताएंगे, परेशान मत होइए। इसके बाद देखिए वर्ग की पूर्ति, तो क्या होता है इसमें वर्ग पूर्ति, चित्र पूर्ति, आकृति पूर्ति, कुछ भी दे देगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि वर्ग पूर्ति। क्या है कि ज्यादातर बुक में वर्ग पूर्ति रहेगा या आकृति पूर्ति रहेगा। तो वर्ग पूर्ति और आकृति पूर्ति में क्या होता है कि यहाँ पर एक डिब्बा देगा और डिब्बे के अंदर एक वर्ग बना के देगा, कोई भी चित्र का रहेगा, जरूरी को वर्ग ही दे, आपकी कोई भी आकृति दे सकता है, पेड़ का, त्रिभुज का। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऐसी आकृति देगी,
इसके बाद ऐसे इसको बोलेगी। अब इसमें से अगर हम लोग इसको फुलफिल करेंगे तो अगर यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से अगर देखें तो एक आकृति है जिसको फुलफिल कर सकती है, इस चित्र को वही आकृति करेगी। तो ये आकृति यहाँ पर न दे करके यहाँ पर आपको इधर ये वाला आकृति मिलेगी, ये 4 डिब्बा में से एक डिब्बा में। अभी बोलेंगे कि इस आकृति को फुलफिल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको इसे मिटा दें, अब पूछेगा कि इस आकृति को फुलफिल कौन सा करेगा, तो आकृति निर्माण इसी को बोलते हैं। ये संख्या देगा, इसमें से कौन से ऐसे 4 आकृति देगी इसमें से, और कौन से इसमें सांचे में फिट हो जाएगा पूर्ण रूप से, बिल्कुल मिस नहीं होगा, यानी कि एक डिब्बा अच्छा निर्माण हो जाएगा उसको भरने से। तो उसको कहते हैं वर्ग की पूर्ति, आकृति की पूर्ति, चित्र की पूर्ति। तो ऐसे प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। इसके बाद एक प्रश्न पूछे जाते हैं सादृश्यता। सदृशता जो यहाँ बताया, यहाँ पढ़ना है हम लोग को कि सादृश्य परीक्षा, यहाँ भी सदृशता पढ़ना है। और इसमें सदृशता में क्या करना है, इसके सादृश्यता में होता है दोस्तों, सादृश्यता यहाँ बहुत आसान है। जैसे कि एक पेड़ की आकृति दे दिया यहाँ पर और एक डिब्बा में इसके समतुल आकृति देगी। इस आकृति मान लीजिए कि पेड़ की आकृति को बनाया गया है उल्टा तरीके से, इस तरह से बनाया गया है। अब इसी पर यहाँ पर एक समतुलता देगी और यहाँ पर एक त्रिभुज दे देगी, मान लीजिए कोई भी आकृति हो सकता है, बस एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको। और इसके बाद यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, तो आपको इसके बेस पर जैसे ए बना है, अब इसके बेस पर यहाँ पर क्या संख्या आएगी, ये भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों में से एक ढूंढ के लें कि अरे ये तो ऐसा था, इसका जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पर भी उसका जस्ट उल्टा ही होगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। इसे इस तरह से हम लोग उसका उल्टा बना देंगे। तो ये हो गया आपका सदृशता से संबंधित प्रश्न। तो ये हो गया टोटल नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे बाहर कुछ भी नहीं। और ये देखिए तो वर्बल रीजनिंग। अब बता रहे हैं दोस्तों कि जो 20 प्रश्न आने वाले हैं, इतना पढ़ के जाइएगा। अगर 19 प्रश्न नहीं बन के आएगा तो आके कमेंट जरूर कीजिएगा, सर आप गलती बताए थे, आप गलत डायरेक्शन में हम लोग का तैयारी करवाए हैं। 19 एकदम 100 का 400% के साथ बोल रहे हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत वीकनेस है तो 17-18 हो सकता है, लेकिन जिसका अच्छा है, मैथ वगैरह अच्छा बनता है, जिसका तर्क शक्ति पावर अच्छा है, तो 20 में 19 प्रश्न आसान से एकदम बनाएंगे। पहले सारे टॉपिकों को आप कवर कीजिए, पहले पढ़िए, इसके बाद जाइए प्रीवियस प्रश्न को बनाइए। जो भी प्रीवियस प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उस प्रश्न को बनाइए और बना करके देखिए कि हमारा 18 से 19 क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे बाहर एक भी सिलेबस आपका नहीं है। और इतना दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग में अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 20 में 19 क्वेश्चन एकदम निश्चित ही बना के आएंगे। ये तो हो गया सारा टॉपिक दोस्तों। अब आपका एक बच जाता है सिलेबस, हो जाएगा आपका साइंस। तो साइंस का जो सिलेबस है दोस्तों थोड़ा लंबा है एरिया, उसमें 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री। तो उसके लिए हमको कम से कम 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। उसके 1 सप्ताह के अंदर उसका भी वीडियो बना कर डालेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।